नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़े संजय पटेल के साथ। कभी आपने सोचा है, जब पूरा देश गुस्से में हो, जब हर आंख में आंसू और हर दिल में दर्द हो, तब एक लापरवाह सा बयान, एक छोटी सी चुप किस तरह करोड़ों लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क सकती है? सोचिए जरा। आज हम एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे जहां एक कलाकार के शब्दों ने बहस छेड़ दी कि क्या आजादी का मतलब जिम्मेदारी से अलग है। इसी दौरान जब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स भारत के खिलाफ फर्जी खबरें चला रहे थे, जब हमारा खुद का एक बयान कितना बड़ा हथियार बन सकता है दुश्मनों के हाथों में, सोचिए जरा। चलिए बात करते हैं खुलकर, बिना कोई पूर्वाग्रह रखे, एकदम सीधी सटीक बात, देश, जिम्मेदारी और बोलने की आजादी के बारे में। कभी कभी कुछ बातें हमें बहुत भीतर तक झकझोर देती। पहलगाम का वो आतंकी हमला जिससे 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उस दिन सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं गई थी, उस दिन करोड़ों हिंदुस्तानियों का भरोसा भी घायल हुआ था। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, तब क्या हमें अपनी जुबान से ऐसे कुछ बोलना चाहिए जो देश को और ज्यादा तकलीफ दे? सोचिए। नेहा सिंह राठौर एक जाना माना नाम, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोक गायिका। उनकी कविताओं, उनकी बातों में हमेशा तीखा सवाल रहा है, एक धार रही है, और एक कोई गलत बात नहीं है। वो यूपी, बिहार, एमपी में अपनी कविताओं से सरकार को निशाना साधती है और पब्लिक, जनता उनके पीछे जुड़ जाती है। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन सर एक बात भी उतनी ही जरूरी है, सवाल कब पूछा जाए और कैसे पूछा जाए। जब देश की रगों में गुस्सा दौड़ रहा हो, जब सरकारें कड़े से कड़े कदम उठा रही हो, तब ऐसा बयान देना जो दुश्मन देशों के लिए प्रोपेगेंडा या हथियार बन जाए, क्या वो सही है? सोचिए, जब हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, तब हमें अपने ही देश में ऐसी आवाजें सुनाई दे जो सरकार पर नहीं बल्कि पूरे देश के जख्मों पर सवाल उठा रही है। ये वक्त था एकजुटता का, ये वक्त था गांव पर मरहम लगाने का, न कि जख्मों को कुदेरने का। सरकारें हर देश में जवाबदेह होती है, सरकार की जिम्मेदारी है जवाब देने का, आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन जब सवाल का असर सीधे सीधे देश की अखंडता पर पड़ने लगे, तब एक जिम्मेदारी भी बनती है कि सोचे समझे फिर बोले, क्योंकि हर शब्द का असर होता है, हर लाइन कहीं ना कहीं सुनाई देती है, चाहे यहां हो या सीमाओं के पार। अब देखिए एक और अहम बात, जब भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही कर रहा था, तब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स धड़ल्ले से फर्जी खबरें फैला रहे थे, झूठे वीडियो, नकली फुटेज, मनगढ़ंत बयान, मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की साख को बदनाम कर रहे थे। सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत के अंदर से बिखरा हुआ है, भारत अंदर से टूटा हुआ है, भारत के अंदर से विरोध की आवाजें उठ रही है। और इन्हीं फेक नैरेटिव्स को हवा मिलती है जब हम खुद अपने देश को कमजोर दिखाते, कुछ गलत बयानबाजी करते, कुछ गलत सवाल उठाते। जवाब में सरकार के बड़ा कदम उठाया, दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया। 16 चैनल्स जो स्क्रीन पे दिख रही है ना, वो 16 चैनल्स पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये सिर्फ बैन नहीं था, ये सिर्फ बैन नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि भारत अब डिजिटल लड़ाई भी उतनी ही मजबूती से लड़ेगा जितनी सीमा पर लड़ा जा रहा है। कोई मोर्चा खाली नहीं रहेगा जहां पाकिस्तान को कमजोर न किया जाए। सर आज जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, आज जंग शब्दों से भी लड़ी जाती है, बयानों से भी लड़ी जाती है। और इस जंग में अगर हम खुद अपने देश के खिलाफ बोलने लगे ना, तो सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा? दुश्मन देशों को, उन्हें फेक नैरेटिव्स को। और यही बात हमें सोचनी चाहिए। तो सवाल ये नहीं है कि सवाल पूछना चाहिए या नहीं, सवाल ये है वक्त क्या है, माहौल क्या है, देश की स्थिति क्या है। जब घर में आग लगी हो ना मित्रों, तब घर वालों को लड़ना चाहिए या मिलकर आग बुझानी चाहिए? सोचिए, ये बहुत सीधा सवाल है। आज हमें जरूरत है जिम्मेदार आजादी की। बोलिए, जरूर बोलिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए,
माहौल क्रिटिकल है, ताकि आपकी आवाज दर्द बढ़ाए नहीं, मरहम का काम करे, ऐसा बोलिए, ताकि आपकी बात से देश की ताकत बने, उसकी कमजोरी नहीं। देखिए मित्रों, ये वक्त बहुत नाजुक है। पहलगाम का हमला एक चेतावनी है कि आतंकवाद आज भी जिंदा है और वो किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है, कहीं भी, कोई भी शहर में। ऐसे में अगर हम खुद ही अपने देश को कमजोर दिखाएंगे तो सोचिए हम किसकी मदद कर रहे हैं, हम किसका काम कर रहे हैं। सोचिए जरा, अपने आप को पूछिए। हमें फर्क करना होगा कि कब चुप रहना समझदारी है और कब बोलना जिम्मेदारी है। आज देश के बड़े केंद्र के नेता जो विरोध पक्ष में बैठे, वो भी आज सरकार के साथ खड़े, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे, क्योंकि उनको पता है देश को क्या जरूरत है। अभी जो भी बोलिए, देश के दर्द को समझकर बोलिए, क्योंकि एकजुटता ही देश की असली ताकत है। और जब देश एकजुट होता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, कोई ताकत नहीं। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।